का जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, और जब किसी पर सुन्ना के जुल्म हुआ तो मेरी मजलूमियत को याद करना और उसकी मदद करना, फकत मातम नहीं करना, वरना तुम में कूफे वालों में कोई फर्क नहीं है। जब शाम से पहले जब ये काफिला कूफे पहुंचा तो कूफे की हालत क्या है? जनाब ज़ैनब खुतबा देना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने कूफे की हालत ये है, पूरा कूफा खूब ढारे मार मार के रो रहा है। जनाब ज़ैनब फरमाती है तुम रो रहे हो, किस बात पे रो रहे हो? तुम रो रहे हो तो मेरे भाई का कातिल कौन है? किस बात पर रो रहे हो? किस बात पर गिरिया कर रहे हो? रो, तुम्हें जितना रोना है, रोना तुम्हारा मुकद्दर है, रो, जितना रोना है रो। ये तो बताओ मेरे भाई का कातिल कौन है? हा? किस बात पे रो रहे हो? जुल्म का मतलब क्या है? जो इनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यही है ना। इसी बात का तो मातम करते हैं, इसी बात पे तो नौहा करते, इसी बात पे तो हम क्रिया करते, इसी बात पे तो हम अश्क बहाते। याद रखना अज़ीज़ान मिल्लत, ये जुमला आपके हवाले अमानत किए जा रहा हूँ, और ये अमानत है, इसे संभाल के रखना। और सोचना जब बिस्तर पे जाना रात की तारीकी में तो एक बार ज़रूर सोचना कि इतना सस्ता हुसैन का अकबर नहीं था कि जिसे कुर्बान कर दिया हुसैन ने। ये अयाम गुरबत हैं, ये अयाम मसाइब हैं, है ना। हम पुरसादारी के लिए आए हैं, हम पुरसा देने आए हैं। सोचना जरूर क्या वजह थी कि हुसैन ने अकबर को कुर्बान कर दिया। अकबर का मर जाना आसान नहीं है। हम और आप इतनी आसानी से सुन लेते हैं। जब यजीद के दरबार में जब शोहदा के सर पहुंचे हैं ना, और जब यजीद ने कहा कि शिम्र से कि तारुफ कराओ, पहचानवाओ कौन कौन है इनमें, क्या क्या नाम है, तो एक एक सर को शिम्र ने दिखाना शुरू किया। और जब एक एक सर को दिखा के जब तारुफ शुरू किया, ये कासिम इब्ने हसन है, ये अब्बास इब्ने अली है, ये ज़ैनब के नौनिहाल औनो मोहम्मद है, ये रबाब की जान असगर है। तो जैसे ही एक सर को उठाया ना, यजीद ने कहा ये कौन है जो 14वीं के चांद के मानी चमक रहा है? कहा ये अली इब्नुल हुसैन है। यजीद ने कहा जरा सर करीब करो। सर को जब यजीद के करीब किया गया, यजीद तख्त पे खड़ा हो गया। खड़ा होके शिम्र से कहता औलाद वालों जुमला सुनना, हाथ सीने पर रख के सुनना, और जिनकी औलाद जवान है ना, अपने मौला अली अकबर के सदक़े में उनकी जवानी की दुआ जरूर मांगना कि परवरदिगारा उनके लिए हौसला और हिम्मत अली अकबर जैसा दे दे। सुनेंगे बेगम, यजीद तख्त पे खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद शिम्र से कहता है शिम्र ये कौन है? कहा अली इब्नुल हुसैन अली अकबर है। तो यजीद तख्त पे खड़ा हो गया, कहता जब इसे मार दिया था तो हुसैन को मारने की जरूरत क्या थी? हुसैन खुद ही मर जाता। अल्लाहु अकबर। नहीं आजादा रो, इतने जब इसे मार दिया था तो हुसैन को मारने की जरूरत क्या थी? हुसैन खुद ही मर जाता। अल्लाह अकबर। नहीं ऐसा रो, दिल चाहता है जवानों के हौसले के लिए अकबर का मसाइल पढ़ो। हाँ, हौसला रखना जवानों। और बुजुर्गों, आपसे बड़ी माजरत के साथ जो साहिबे औलाद है ना, अल्लाह आपकी औलाद को अकबर के सदक़े सलामत रखे। मेरी माए बहनें भी पसे पर्दा सुन रही है ना, मौला तुम्हारी आगोश को सलामत रखे। लैला की उजड़ी हुई आगोश के सदक़े में जिनकी गोदियां सूनी है ना, खुदाया वास्ता लैला और रबाब का
जल्द से भर दे। अकबर का मरना इतना आसान नहीं है अज़ादारों। एक शख्स है मुसैयब, इमाम हुसैन के हरम में दाखिल हुआ। मुसैयब ने शरीफ को पकड़ा, पकड़ने के बाद मुसैयब कहता है, हुसैन मुझे एक औलाद दे दे, मुझे एक बेटा दे दे। बेटा निहायत हसीन और जमील और खूबसूरत होना चाहिए। हुसैन जब वो बेटा 18 साल का होना तो उसे उठा लेना। अल्लामा तबातबाई ने इस वाक़े को नकल किया। जब वो बेटा 18 साल का हो जाए तो उसे उठा लेना। कहते हैं वो बाजू में खड़े थे, उन्होंने जैसे ही दुआ सुनी तो उनके दिल में ये कैफियत पैदा हुई, उन्होंने भी बरशस्ता शरीफ को पकड़ के कहा, हुसैन आपको आपके अकबर का वास्ता हमें भी उतनी उम्र अता कर दे कि हम उस हौसले को देख सके, इसकी जो मिन्नत पूरी हो तो उस कैफियत का अंदाजा लगा सके। आलिम दीन फरमाते हैं कि मैंने उनसे दोस्ती कर ली, आना जाना हुआ, ताल्लुकात बढ़े। 1 साल की मुद्दत कटी। 1 साल के बाद ये सुनने में आया कि उसके घर चांद सा खूबसूरत बच्चा हुआ है। मैं समझ गया कि दुआ कबूल हो गई। अब जरा देखिए दुआ अपने अंजाम को कैसे पहुंचती है। बच्चा परवान चढ़ने लगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17वां साल खत्म हुआ। जैसे ही बच्चे ने 18वें साल में कदम रखा, मालूम हुआ बच्चा बीमार हो गया। सुनना, हौसला हौसला आज़ादारों। जैसे ही बच्चा बीमार हुआ ना तो आलिम दीन का आना जाना था, उन्होंने दरियाफ्त किया, मालूम चला कि बच्चा बीमार है। वो समझ गए कि अब दुआ की कबूलियत का वक्त है। जैसे 18वें साल शबाब के आलम में पहुंचा, देखा कि दरवाजे पे लोगों का एक जम्मे गफीर है, मजमा लगा हुआ है। पूछा क्या हुआ? हटो हटो, क्या बात है, क्या हुआ? कहा उसका बेटा मर गया। कहा बाप को खबर? करी बाप बाजार गया हुआ है, बाप को खबर नहीं है। वो उसी जगह बैठ गए कि देखे अब होता क्या है। थोड़ी देर के बाद एक झोले में सब्जी वगैरह लेकर के मुसैयब आए। जैसे ही मुसैयब को आते देखा, वो खड़े हो गए, हौसला दिया, गले से लगाया, कलेजे से लगाया, आगे बढ़े हिम्मत अफजाई के साथ, हौसले के साथ। कहा तो क्या बात है? कहा कुछ नहीं मुसैयब, आओ तो पहले कमरे तक तो आओ। कमरे तक लेकर आए। चादर चेहरे पे पड़ी थी, जनाजा एक तख्त पे रखा हुआ था। कि मर्तबा मुसैयब समझ गए। मुसैयब दोजानू होके बैठे, उन्होंने चादर को चेहरे से हटाया, पेशानी पर बोसा दिया। अब जो उठना चाहा तो मुसैयब खड़ा नहीं हो सका। दर्द को पहचाने, मुसैयब खड़ा नहीं हो सका। हाय रे फातिमा का लाल, अकबर की आवाज आई, या बताइएगा कुन्ना मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन गिरे, गिर के उठे, उठ के गिरे, फिर गिर के उठे। हुसैन से जब चला नहीं गया, कोहनियों के बल हुसैन मक्तल में चले, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ। हौसला जमाना, हुसैन से चला नहीं गया, आंखों की बीनाई गई। हाँ आज़ादारों, कैफियत बताता हूँ मैं, तो जुमले सुन लीजिए। कैफियत ऐसी थी कि सर के बाल सफेद हो गए, चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई। आज़ादारों, हुसैन गिरते पड़ते दौड़े, ऐ ज़मीरे करबला, अरे मेरा कबर कहाँ है? मेरा कबर नहीं दिखता, मेरा कबर नहीं दिखता, मेरा कबर कहाँ गया है? मेरा कबर कहाँ है? ऐ अर्ज़ करबला, ये तो बता मेरा कबर कहाँ है? अकबर जो मिल गया तो
संभल जाएगा हुसैन, वरना तरफ के खाक पे मर जाएगा हुसैन। अकबर तक हुसैन ऐसे चले जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की तरफ कोहनियों से चलता है। हुसैन कोहनियों से चलते चलते, अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अकबर मेरे आंखों का नूर चला गया। अकबर आवाज दे बेटा, अकबर आवाज दे तेरा बूढ़ा बाप तुझ तक पहुंच सके। अकबर ने बाबा की आहट महसूस की, अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लिया, एड़िया रगड़ता रहा करियल जवान। हुसैन ने आहट महसूस की। एक मर्तबा हुसैन चले, अकबर अकबर तेरा गरीब बाबा आ गए। अकबर अकबर बेटा आंखें खोल। अकबर अकबर एड़िया ना रगड़ बेटा, तेरा बाबा आया है। अकबर अकबर के सर को हुसैन ने उठाया, अपने जानू पे रखा। मेरी तरफ देखना ज्यादा रो। हुसैन ने अकबर के सर को अपने जानू पे रखा। अंबिया की सफ़े हटने लगी, मलाइका की सफ़े हटने लगी। हाँ अंबिया की सफ़े जाने लगी, मलाइका की सफ़े हटने लगी। एक मर्तबा हुसैन मुखातब हुए, अकबर सीने से हाथ हटा ले बेटा, बेटा तेरा बाबा जमाने का इमाम है बेटा, बेटा हुसैन सब जानता है बेटा, बेटा सीने से हाथ तो हटा बेटा। अकबर ने सीने से हाथ हटाया, बाबा बर्छी की यानी सीने में व्यवस्था है। हुसैन ने अकबर के सर को जानू से हटाया। फातिमा के चांद ने आस्तीनें पलटी, मलाइका हटे, अंबिया हटे। हुसैन एक मर्तबा मुखातब हुए, दादा इब्राहिम, अरे मैंने आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी ना। हुसैन ने एक जानू जमीने करबला पे रखी, एक जानू अकबर के सीने पे रखी, बर्छी के फल को पकड़ा। अंबिया चले गए, ओसया चले गए। हुसैन ने मुड़ के देखा, नाना का नहीं हुसैन मैं ये नहीं देख सकता, बाबा का नहीं मैं लाल मैं ये नहीं देख सकता, भैया का नहीं मैं ये मंजर नहीं देख सकता। हुसैन मुखातब हुए, अम्मा सब जाते हैं चले जाए, अम्मा तू न जाना। ज़हरा की आवाज आई, हुसैन हौसला मेरा अकबर का सीना, अरे सना खैर तेरी माँ तेरे साथ। क़यामत क़यामत अज़बर मेरे लाल, सीने से सना खैज तेरी माँ तेरे साथ है। हुसैन ने एक जानू, सुने, हुसैन ने एक जानू जमीने करबला पर टेकी, एक जानू अकबर के सीने पर रखे, फल को पकड़ा। हुसैन ने अब जो अनी खींची, अकबर का कलेजा निकला। हुसैन लिपटे, अकबर छोड़ रहा हूं मिंबर, हौसला। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, अरे बाबा हम ये बताओ, बेटे से माँ ज्यादा प्यार करती है या बाप ज्यादा प्यार करता है? नेचर क्या है, फितरत क्या है? फितरत ये है कि बेटे से माँ ज्यादा प्यार करती है, बाप के बनस्बत माँ ज्यादा प्यार करती है। हुसैन इमाम है ना, हुसैन हौसला ज़ादारो इमाम है ना। हुसैन के कुव्वते इमामत के बावजूद सर के बाल सफेद हो गए, चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई, इमाम के बावजूद हुसैन ने पूरे हौसले से अकबर का जनाजा उठाया, करबला का वाहिद जनाजा जो हुसैन से नहीं संभलता। अल्लाह अकबर, बाबा खैबर का दर उठाना आसान था, मेरा अकबर मेरे हाथों पर। अकबर हुसैन उठाए, एक मर्तबा खैमे तक पहुंचे,
याद रखना, बाप से ज्यादा माँ मोहब्बत करती है ना। बाप जमाने का इमाम है, इमामत के कुव्वत के बावजूद हुसैन के बाल सफेद हो गए, हुसैन की रेशे मुबारक सफेद हो गई। हुसैन ने क्या कहा, बेटा अब दुनिया बाद का लफा, तेरे बाद दुनिया पर खाक। मेरे लाल, मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मुझे कुछ नजर नहीं आता। माँ ज्यादा प्यार करती है ना अपने बेटे से। हुसैन अकबर की मैयत लेके खैमे में आए, ज़ैनब अकबर आया है, आओ बीबियों अकबर आया है। एक एक बीबियां खैमे में जमा हो गई, एक एक बीबियां खैमे में जमा हो गई। ओ मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मौला तुम्हें हौसला दे, अपनी जवानों को याद करके अकबर की जवानी को याद करना। मौला तुम्हारे जवानों को नजर न लगे किसी की। एक मरतबा जैसे ही हुसैन ने सब पे नजर डाली, कहा ज़ैनब अकबर की माँ उम्मे लैला नजर नहीं आती, जरा उम्मे लैला की कोई खबर देखे। ज़ैनब ने जब सारी बीवियों को देखा ना, कहा भैया भाभी नजर नहीं आ रही है, जरा उम्मे लैला को देखे तो। हाँ जरा सुना ना, हौसला रखना। हुसैन बाप है, अकबर का जनाजा हुसैन खैमे तक नहीं ला सके, बनी हाशिम के बच्चों को आवाज देके बुलाया था ना। अब सुनना, बस खत्म कर रहा हूँ, मेंबर छोड़ रहा हूँ, मर्जी आपकी। जैसे पुरसा दे लैला के चांद का लैला को एक मर्तबा जैसे ही तलाश करने के लिए ज़ैनब खैमे में गई, एक एक खैमे को देखा, उम्मे लैला नजर नहीं आती, उम्मे लैला नजर नहीं आती, उम्मे लैला नजर नहीं आती। एक खैमे में पहुंची, अजीब ज़ैनब ने मंजर देखा, उम्मे लैला दिन के उजाले में कभी उस कोने से टकराती है, 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 कुछ तलाश कर रही है, कुछ हाथों से टटोल रही है। एक मर्तबा ज़ैनब पहुंची, ज़ैनब ने कहा भाभी क्या तलाश कर रही हो? कहा ज़ैनब मैंने सुना मेरा कबर मर गया, मुझे दिखाई नहीं देता, अरे मुझे सहारा दो, मैं अकबर तक पहुंचू। लो ज़ैनब ने सहारा दिया, लैला अकबर तक आई, अपने बालों को खोला, जख्मे अकबर अपने बालों को भिगोया। अकबर तेरी माँ की अमन्ना कभी पूरी न हो सकी। हाय अकबर, हाय अकबर, मातम हुसैन।